Assalamu alaikum and welcome in our class of organic chemistry. The topic of our organic class is hybridization. So, before starting hybridization, we must know about the valence bond theory because it relates to the hybridization. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या और हाइब्रिडाइजेशन से इसका क्या ताल्लुक है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही हमें ये बताती है कि ऑर्बिटल्स आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एटम्स इज व्हाट इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम VBTB कहते हैं. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये जो हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल की क्यों बात की जा रही है? ऑर्बिटल की इसलिए बात की जा रही है, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं तभी क्या होती है? बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. सही. अच्छा, अब ऑर्बिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अपीयरेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, यानी यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि हमें बता रही है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में किसी भी एटम के, तो ये क्या है, यानी कि एटम के जो ऑर्बिटल है ना वो इतने करीब आएँ कि इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल जाएं. लाइक एक एटम का ये s ऑर्बिटल है, एक एटम का p ऑर्बिटल लगा लें. ठीक है, ठीक है, अब ये आपस में दोनों इतने करीब आ जाएं, ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है. सही है, अब ये आपस में इतने करीब आ जाएं कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल जाएं. ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे? आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जब ये ऑर्बिटल्स की बात कर लें, ऑर्बिटल्स भी अगर आपस में दूसरे के करीब आएंगे तो तब भी बॉन्ड बनेगा. क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स के करीब आने से बॉन्ड बनना या फिर इलेक्ट्रॉन्स के करीब आने से बॉन्ड की फॉर्मेशन होना. सही. इसी तरह अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, इसी तरह से ही कोवलेंट बॉन्ड भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो उसकी ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है. अच्छा, अब बॉन्ड बनने की भी एक कंडीशन है. ठीक है, कि कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड बनाएंगे? ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप. ठीक है, कौन से ऑर्बिटल्स होंगे जो आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे जिनकी स्पिन क्या होगी? एक दूसरे से अपोजिट होगी. लाइक एक हमारे पास ये भी 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है. ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड कब बनाएंगे? जब इनकी स्पिन अपोजिट होगी, यानी 1s की अगर डाउनवर्ड है स्पिन तो इसकी अपवर्ड होगी. ठीक है, तभी ये जाके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, अच्छा, अब ये ओवरलैपिंग तो हो गई, बॉन्ड भी बन गया, मगर इसमें भी एक कंडीशन है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है ना ये मस्ट बी लेस देन 50% होनी चाहिए. ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. 50% से कम क्यों हो? ठीक है, अब हम एटम की बात कर रहे हैं कि भाई ये एटम्स हैं, ये भी एटम है, ये भी एटम है. ठीक है, अब इन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा. सही. अब दोनों के न्यूक्लियस के पास सेम चार्जेस होगा. ठीक है ना, तो अगर ये 50% से ज़्यादा ओवरलैप करेंगे दूसरे से तो उसमें क्या चांसेस हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है ना वो बजाय इनको आपस में ज्वाइन होने के इनको एक दूसरे से रिपेल करेगा. ठीक है, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं पीछे की तरफ, करीब अट्रैक्ट नहीं करते. अपोजिट स्पिन तो अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, मगर अगर न्यूक्लियस ज़्यादा करीब आ जाएंगे दोनों तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलेंगे और ये दोनों आपस में ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं बना पाएंगे. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की. बॉन्ड बन गया. ठीक है, इन जितनी ज़्यादा हमारे पास ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा हम कहेंगे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी. ठीक है, उतना ताकतवर बॉन्ड होगा, लेकिन बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? वो डिक्रीज़ होगी. ओवरलैपिंग और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी. जबकि ओवरलैपिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी और जबकि बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? कम होगी. ठीक, यानी जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगी
तो एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से पकड़ेंगी, ठीक है। जब ज़्यादा करीब आएंगी तो उनकी जो लेंथ होगी वो जाहिर सी बात है शॉर्ट होगी। एक चीज़ यहाँ है, एक यहाँ है ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दोनों अगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो देखें यहाँ से यहाँ तक है, इससे तो बड़ी है, ठीक है। मगर क्या होगा, ये होगा कि इसमें स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा जितना कि इसका होगा, ठीक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जैसे जैसे, सेकेंड में स्किन क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ओवरलैपिंग इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड तो की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी लेकिन उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन वो है जो बता रहा है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को। अब हमने अच्छे से देख लिया कि ऑर्बिटल्स कैसे आपस में मिक्स होते हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हर मॉलिक्यूल को उसका स्पेसिफिक शेप और उसकी ज्योमेट्री दे रहा होता है, ठीक है। जैसे उसकी शेप किस तरह की है, सर्कुलर है, डम्बेल है, लाइक इस तरह से, ठीक है। और ज्योमेट्री यानी उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किस सिम्त में किया हुआ है, तो वो हमें कौन बताता है, हाइब्रिडाइजेशन बताता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस आर कंबाइंड एंड फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, ठीक है, सही है। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाते हैं, एक न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, सिमिलर इन शेप होगा। देखें ये इसकी शेप और इसकी शेप देखी जाए तो सिमिलर है, और इस तरह से गोल जो है यहाँ पे भी इसका ये गोल राउंड है, ठीक है। शेप सिमिलर होगी, एनर्जी भी सिमिलर होगी, मगर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है इनकी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से लाई कर रहे हो, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है। वो अभी हम आगे अपनी डेफिनेशन में और मज़ीद अच्छे से देखते हैं। ओरिएंटेशन डिफरेंट का मतलब क्या है, हाउ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री बोले या फिर ओरिएंटेशन बोले मॉलिक्यूल की, एक ही बात है। तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ओरिएंटेशन के बारे में बता रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं, PZ है, ये PX है और ये PY है। तो PZ की डायरेक्शन आप देखें कैसे है, इस तरह से वर्टिकल, X की कैसे हॉरिजॉन्टल है, और Y की कैसे इस तरह से है, ठीक है, ये नज़र आ रही होगी, ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ही है जो हमें बता रही है कि PX, PY और PZ जो हैं ऑल हैव सेम शेप। अगर आप इनकी शक्लें देखें, शेप्स देखें, दोनों सबकी तीनों की सेम है, मगर इनकी ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। एक वर्टिकली है, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टली है, तो कोई इस तरह से साइड से इनको ओवरलैप कर रहा है, PY, ठीक है। इस तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन हमें बता रही है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन की बात करें, कार्बन की क्यों करें, जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन्स, ठीक है, कार्बन्स को हम इसमें डील कर रहे हैं। तो अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन में बेसिकली कौन कौन सी होती है, sp3, sp2 और sp। अभी sp3, 2 और sp ये सब क्या है, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। बस अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्बन के अंदर 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस पाई जाती हैं, sp3, sp2 एंड sp, ठीक। अब हम पहले बात करते हैं सबसे पहले sp3 की। तो अगर हम sp3 की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल शामिल होंगे। sp3 में बेसिकली कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s का होगा, एक p का होगा, एक और p का होगा और एक और p का होगा, ठीक है। यानी एक s और 3 p मिलेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बनेगी, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स के नाम है s और p, ठीक है। अच्छा, जब ये S और 3p आपस में मिलेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, इनके 4 ऑर्बिटल्स यहाँ होंगे, sp3, sp3, sp3 और sp3, ठीक है। जब
और 3p आपस में मिलते हैं तो वो 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, sp3 के 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट sp2 की, ठीक है। sp2 के अंदर क्या होगा, अगर sp2 आपस में मिलेगा तो यानी किस तरह से, एक s होगा और 2 p होंगे इसके साथ, ठीक है। एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो ये कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, मिलके तीनों 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। अब वो 3 ऑर्बिटल्स इनके कौन कौन से होंगे, वो होंगे sp2 sp2 sp2, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास s और p, यानी एक s का ऑर्बिटल है और एक p का ऑर्बिटल है। जब ये 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो ये कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो 2 ऑर्बिटल्स इनके कौन कौन से होंगे, sp और sp का, ठीक। अभी तक आपको क्या बात समझनी है, आपको ये समझनी है कि कार्बन जो है कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन करता है, 3 तरह के करता है, sp3 sp2 और sp। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल शामिल होते हैं, एक s का होता है और 3 p के होते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो 4 कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, sp3 के ही 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसी तरह sp2 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स शामिल होते हैं, एक s का होता है और 2 p के होते हैं, ठीक है। और ये 3 मिलके 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, कौन से, sp2 के 3 बनाते हैं। इसी तरह sp की बात करें तो sp के अंदर एक s होता है और एक p ऑर्बिटल होता है और ये मिलके 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो 2 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, s के और p के, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है। सही है, सबसे पहले हम देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। अच्छा, यहाँ ना बड़े ध्यान से देखनी पड़ेंगी चीज़ें क्योंकि बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स को हाइब्रिडाइजेशन में अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो बड़े केयरफुली आपको समझना पड़ेगा। अगर हम कार्बन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन हम पढ़ रहे हैं, sp3 कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें वो कैसी होगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक। क्या होगा, कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट पे कार्बन के पास क्या क्या है, एक 1s2 है, एक क्या है 2s2 है और एक क्या है 2p2 है। जो इसका 1s है ना, इसके अंदर 2 हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 2s2, यानी इसके पास भी 2 हैं, ठीक है। और इसके पास कितने हैं, 2p2, यानी p के इसके पास 2 हैं। p के हमने कितने पढ़े थे, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px, एक py और एक pz, 3 होते हैं। इसके पास p कितने हैं, 2 हैं, यानी एक इसके पास x है और एक इसके पास yp है। समझ आया, ये हो गई ग्राउंड स्टेट की बात। अब एक होती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, सेम रहेगा। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हमारे पास ये फ़र्क है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो कार्बन है ना, कार्बन का जो ये 2s2 है, इसका जो एक है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे pz के पास, क्योंकि इसका pz वैकेंट था ना, खाली था, नहीं था इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये इसने जंप करके pz के पास चला गया। तो अब एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से होगा, एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसे होगा, 1s2 के अंदर जैसा कि हमने देखा, क्योंकि यहाँ से तो मूव नहीं होना, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद 2s2 है, 2s2 का एक जंप करके pz के पास चला गया, तो इसके पास कितने बचे, अब एक ही बचा, ठीक है। देन उसके बाद 2p2 के पास अब क्या होगा, 2p2 के पास क्या होगा, एक इसका px था, एक py था और एक pz था, ठीक है। तो px और py के पास तो था, अब इसका जो s2 का था ना, 2s2 का, ये भी जंप करके z के पास चला गया, तो एक इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, ठीक है।
तो इसको हम कहेंगे कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें ये ग्राउंड स्टेट से मूव करके एक्साइटेड स्टेट में कैसे गया कि इसका 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जाके pz के पास चला गया। ठीक है, सही। यहाँ पे हमने देखा कि s के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखा कि सेकंड वाले के पास s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ क्या था थर्ड, इसमें यहाँ पे जो p है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ हुआ ये था कि ग्राउंड स्टेट से जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके pz के पास चला गया था। तो यहाँ पे बचा एक्साइटेड स्टेट में 2s2 के पास जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन। समझ आया? अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑल 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन टू मेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आए? कौन से 4? ये वाले 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक इसका और 3 इसके। ये 4 ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलेंगे चारों के चारों, तो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या है? मीन्स 1s एंड 3p। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और p के पास कितने? 1 2 3, यानी 1 s और 3 p जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ये वाली जो कार्बन की स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होना शुरू हो रही है। अब हाइब्रिडाइज स्टेट कैसी होती है अब हम वो देखते हैं इसकी। तो हमने क्या बोला कि 1s2 जो था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और जो हमारे पास p वाला था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई ना, तो जो यहाँ पे 3 थे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और चौथा 4 टोटल। सही है, 4 कौन से होंगे sp3 में? sp3 के 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यानी जो यहाँ हमारे पास मैंने बोला था ना, ये 2s2 वाले और 2p2 वाले, ये 4 आपस में मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ये वाले 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही शो करी है, हाइब्रिडाइज स्टेट में चारों आपस में ऑर्बिटल्स मिल गए और हाइब्रिडाइजेशन कर दी। और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। ठीक, तो ये स्टेट इसकी क्या कहलाएगी? हाइब्रिडाइज स्टेट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं। सही। अच्छा, हम sp3 को और भी तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? 4 ऑर्बिटल्स है ना टोटल, समझ आया? इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक sp3 का ये रहा, एक sp3 ये रहा, एक sp3 ये रहा, और एक sp3 ये रहा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कि बीच में कार्बन बनाए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इसी तरह से 4 बॉन्ड इसने बना लिए। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ हाइड्रोजन और जो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा ना इन सब में, वो किसके बराबर होगा? 109.5 डिग्री के बराबर होगा। सही है। ऑल 4 ऑर्बिटल्स है सेम शेप देखें तो सेम है, एनर्जी भी सेम है, मगर इनकी ओरिएंटेशन क्या है? वो डिफरेंट है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ है तो एक इस साइड पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है, तो ये चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन। बाय डेफिनेशन के शेप इनकी सेम है, एनर्जी भी सेम है, मगर ओरिएंटेशन क्या है इनकी? डिफरेंट है। अच्छा, अब नाउ दिस 4 ऑर्बिटल्स कंबाइंड विद 4 हाइड्रोजन्स। सही है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन है, और ये क्या बना हमारे पास? एक C है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 CH4, यानी मीथेन का मॉलिक्यूल इन्होंने बना लिया। ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 5 डिग्री। ठीक है, एंगल है। अच्छा,
और ये 109.5 डिग्री का जो एंगल है ये वो सारे हाइड्रोजन्स के लिए सेम है। इस हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन इतना ही एंगल बनाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सही है। अच्छा, अब उसके बाद इसी ज्योमेट्री को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन है, देन उसके पास 4 हाइड्रोजन्स है ना। ठीक है, ठीक, हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कार्बन और इसके 4 बॉन्ड्स, इसके जैसे यहाँ पे sp3 में हमने ये वाली पिक्चर में ऊपर दिखाया है। ठीक है, इसी तरह से हमने बनाया और इस तरह लाइन से हमने उसको दिखा दिया, और ये डॉटेड लाइंस हैं, इसको इससे जॉइन कर रही हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ये जो ज्योमेट्री बनी ना कार्बन की, इसी ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल का नाम हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था ना। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम इस चीज़ को कहते हैं। सही, तो हम यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग कैसे होती है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन में शेप और एनर्जी ऑर्बिटल्स की सेम रहती है, मगर उनकी ओरिएंटेशन आफ्टर ओवरलैपिंग क्या होती है? डिफरेंट हो जाती है। अब ये ओरिएंटेशन, ये ज्योमेट्री है जो हम कह रहे हैं, ये डिफरेंट कैसे हो सकती है? हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम पी वाई की किस तरह की ज्योमेट्री है, जेड की किस तरफ की है, एक्स की किस साइड की है। ठीक है, डिफरेंट साइड्स पे ज्योमेट्रीज़ हैं इसकी। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं इनकी ज्योमेट्री डायरेक्शंस हैं, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। ठीक है, जबकि हम कार्बन की हमने देखी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी तरह की होती है कार्बन में? sp, sp2 और sp3 होती है। हमने sp में क्या देखा? sp में हमने ये देखा कि sp के अंदर क्या होगा? एक s और एक p होगा, और ये दो मिलके 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक s का, sp का और एक और sp का। sp2 क्या करेगा? एक s होगा और 2 p होंगे, ये 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, sp2, sp2 और sp2 के। जबकि sp3 क्या करेगा? एक s का बनाएगा और 3 p के जो ऑर्बिटल्स होंगे आपस में मिलके 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, किसके? sp3 के, sp3 और sp3 के। देन उसके बाद हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन में 3 चीज़ें, एक ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, एक एक्साइटेड स्टेट है, और तीसरी स्टेट है हाइब्रिडाइज स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या है? 1s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसके px में और एक py में। जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, 2s2 का जो pz खाली था उसके पास चला गया। जब ये इसके पास चला जाएगा तो जो 2s2 था उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, और इस स्टेट को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। जब ये 2s2 और ये 2p2 के ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाले आपस में मिल जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पे थे 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले जो थे 2, इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग करके मिक्स हो गए। ठीक है, और 4 ऑर्बिटल्स बना लिए, किसके? sp3 के, 1 2 3 4। इसको हमने कहा कि नाम दिया कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अच्छा, इसको sp3 के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो sp3 के 4 ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो ज्योमेट्री है उसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान? 109.5 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्पेसिफिकली उसका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।